नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला रहकर व्रत करती हैं व भगवान से अपने पति पर आने वाले सभी अनिष्टों को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वह चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर पति की पूजा कर व्रत संपन्न करती हैं। एक बात यहाँ नितांत आवश्यक है, वह हम आपको बता दें कि आज के फैशन व भौतिकवादी युग में यह प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की अतिरिक्त आमदनी न होने पर भी इतना बोझ डाल देती हैं कि न होते हुए भी पति को वे सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं जिसे खरीदने की वो सामर्थ्य नहीं रखते। व्रत का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला उपवास। इस व्रत में जो भी सुहाग सामग्री आपने प्रयोग न की हो वह श्रद्धा के साथ माता गौरी को समर्पित कर सारा सास को दे दें और आप अपनी माता रानी पर चढ़ाए गए सिंदूर से भरकर माँ का आशीर्वाद ले लें। यह कोई जरूरी नहीं कि आप न्यू वस्त्र ही धारण करें। सुहाग का जोड़ा जितना भी पुराना होगा, पति का प्यार उतना ही आपके व्रत अटल होगा। इसलिए इस व्रत में दिखावे से दूर रहें, तभी आप पर परमात्मा की कृपा होगी। अब हम इस व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक बार करवा चौथ को साहूकार की पत्नी ने 7 बहुओं और बेटी सहित इस व्रत को रखा। जब शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे। तब वह अपनी प्राणों के समान प्रिय बहन से बोले, बहन शाम हो गई, आओ भोजन ग्रहण कर लो। तब वह बहन अपने भाइयों से बोली, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। यह सुन 7 भाई मायूस हो गए और सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है, इसने कुछ नहीं खाया। वह बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। तभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और उन्होंने एक दीपक जलाकर रख दिया और उसे चलनी से ढक दिया और घर आकर बहन से बोले, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। भाई की बात को सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी को बुलाया और कहा, देखो भाभी चांद निकल आया, आओ भोजन करें। लेकिन भाभियां अपने पति की सारी करतूत जानती थीं। वह बोली, भाई साहब अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई दीपक को जलाकर चलनी से उसका प्रकाश दिखा रहे हैं। बहन को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, सो उसने अपनी भाभियों की बात झुठला दी और भाई द्वारा दिखाए गए प्रकाश कोई अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास आया उसे छींक आ गई। वह सोचने लगी, दिन भर की भूखी थी, शायद इसी कारण मुझे छींक आ गई। फिर छींक बंद हुई तो उसने दूसरा ग्रास खाया तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसकी ससुराल से बुलावा आया, उसका पति बीमार है, शीघ्र ही जाना होगा। उधर जब यह बात साहूकारनी को पता चली तो अपनी बेटी को विदा के लिए वह साड़ी निकालने लगी। जैसे ही वह बक्से में हाथ डालती उसे काली या सफेद साड़ी ही हाथ लगती। काफी देर हो गई तब साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ यह सब रहने दो, मैं शीघ्र ही जा रही हूँ। वह जैसे बैठी थी वैसे ही अपनी ससुराल चल दी। तब माँ बोली, बेटी तुझे रास्ते में जो भी मिले उसे प्रणाम करती जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ। बेटी अपनी ससुराल चल देती है, उसे जो भी रास्ते में मिलता वह उसे प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। वह जैसे ही अपनी ससुराल पहुंची उसकी छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने ननद के पैर छुए। तब उसकी ननद ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो।
इसके बाद वह जैसे ही घर के आंगन में गई, उसके पति का शव रखा है और शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही थी। फिर वह अपने पति के मृत शरीर से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। तब लोग उसके पति को शमशान अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो वह रोते हुए बोली, मैं अपने पति को कहीं भी नहीं ले जाने दूंगी। तब गांव वाले नहीं माने, तब वह भी अपने पति के साथ शमशान घाट चल दी। जब उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए उसे चिता पर लिटाया जाने लगा, तब वह वहां मौजूद लोगों से बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। लोगों ने उसे काफी समझाया, परंतु वह न मानी। तब गांव वाले बोले, यह कैसी महिला है, पहले तो अपने पति को ही खा गई, अब उसकी मुक्ति भी नहीं होने देती। इन बातों का साहूकार की बेटी पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने पति के मृत शरीर को लेकर वहीं बैठ गई। तब सभी गांव वालों ने निर्णय लिया, इसे यहीं छोड़कर इसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी यहीं बनवा दी जाए। इसके बाद साहूकार की बेटी वहीं रहने लगी और पति को पुनः जीवित करने के लिए प्रत्येक माह की चौथ का व्रत रखने लगी। चौथ को वह संपूर्ण व्रत रखती और फिर चंद्रमा को अर्घ दे ज्योत जलाती और अपने पति को जीवित करने के लिए चौथ माता से प्रार्थना करती। इस प्रकार उसने हर महीने की चौथ का व्रत रखा। इसी प्रकार जब कार्तिक माह की करक चतुर्थी आई, जब उसकी ननद उसके पास आई, तब वह अपनी ननद से बोली, वायसा कल तुम यहाँ आओ तो मेरे लिए समस्त सुहाग की चीजें ले आना। जब ननद घर पहुंची और उसने यह बात अपनी माँ को बताई, तब सास सोचने लगी, मेरी बहू पागल हो गई है। फिर कुछ सोचकर अपनी बेटी से बोली, तुम्हारी भाभी ने जो सामान मंगवाया है उसे दे आना। अगले दिन करवा चौथ को साहूकार की बेटी ने व्रत रखा और खूब सज समझ कर चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता के नाम की ज्योति जलाई। चौथ माता आई और बोली, करवो करवे ले, दिन में चांद देखने वाली करवे ले, भाइयों की प्यारी करवे ले। यह सुनते ही साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरा सुहाग वापस करो माँ। तब चौथ माता बोली, भाइयों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना, तुझे सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। यह देख साहूकार की बेटी बोली, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब चौथ माता बोली, मेरा पैर छोड़ दो, मेरा जाने का समय हो गया है। तब साहूकार की बेटी बोली, हे माता, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार माता के बार बार कहने पर भी जब उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े, तब चौथ माता बोली, बेटी क्या तू मुझे अपने सुहाग की समस्त सामग्री दे सकती हो। तब साहूकार की बेटी बोली, माँ आप सुहाग के सामान की बात करती हो, मैं तो अपने पति के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सुहाग के सभी सामान चौथ माता के चरणों में अर्पित कर दिए। तब चौथ माता ने अपनी आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उन्होंने अपनी चितली उंगली उसके पति के मुंह में डाली। थोड़ी देर में उसका पति उठ बैठा, जैसे सोकर उठाओ। यह देख साहूकार की बेटी खुश हो माता के पैरों से लिपट गई। जाते जाते चौथ माता ने उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। उधर देर रात उसकी ननद उसके लिए जब भोजन लेकर आई तो उसने देखा वहां से झोंपड़ी गायब है और एक विशाल महल खड़ा है। वह डरते डरते भाभी को खोजते उस महल में गई। उसने देखा उसका भाई जीवित है। जैसे ही साहूकार की बहू की नजर अपनी ननद पर पड़ी, वह दौड़कर आई और ननद को प्रणाम कर बोली, देखो भाईसा, आपके भाई जीवित हो गए हैं। और दोनों आपस में मिलकर रोने लगी। इधर ननद दौड़कर घर वापस आई और बोली, माँ भाई जीवित है। तब माँ बोली, लगता है तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो। तब बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने
अपनी इन्हीं आंखों से भाई को जीवित देखा है। आपको गाजे बाजे के साथ माँ भाभी ने आने को कहा है। उसके बाद सभी गांव वालों के साथ अपने बेटे और बहू को लेने पहुंचे। वहां पहुंचकर साहूकार की बेटी ने सास को देखा, फिर सास ने अपने बेटे को देखा कि वह जिंदा है तो वह अपनी बहू के पैरों पर गिर पड़ी। तब बहू ने सास को उठाया और दोनों गले लगकर रोने लगी। सास बोली, बेटी तुम धन्य हो, मैं तो 1 वर्ष पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था, परंतु तुम्हारी तपस्या के कारण वह 1 वर्ष बाद पुनः जीवित हो गया। असंभव कार्य को तुमने संभव कर दिया है, तुम धन्य हो। दर्शकों, करवा चौथ व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। यह व्रत कथा गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर ही यह कथा सुने। गेहूं के 13 दाने और करवा लेकर गेहूं के दाने उसमें डालकर चंद्र उदय होने पर अर्घ दें। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर भी चौथ माता की कृपा बनी रहे, यही शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।